Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today we are going to discuss about a very important international event which is the Iran nuclear deal. Okay, so like always before entering into as to what exactly is the Iran nuclear deal, let's understand a little bit of background about it. Okay, so the story begins sometime say in the 1960s. So Iran and USA particularly had really good relations during that time. In fact, US provided Iran with a nuclear reactor to produce electricity. 1968 में they even entered into a treaty called the Non-Proliferation Treaty. Non-Proliferation Treaty के अंदर क्या था कि basically all these countries who are entering into this particular treaty will not use nuclear weapons or will not create a lot of nuclear weapons for warfare. बिकॉज हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इन हिरोशिमा एंड नागासाकी के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं उससे, तो इसलिए सारी कंट्रीज बेसिकली उससे थोड़ा सा डरती थी यूज करने से. एंड इट वाज बेसिकली पूरी दुनिया ने माना था, हर कंट्री ने माना था कि न्यूक्लियर वेपन शुड नॉट बी यूज्ड अगेन. ओके, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एथिकल पर्पसेस सच एज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन. सो 1968 में ये साइन हुआ फाइनली और ईरान ने भी इसको साइन किया. Now what happened in 1980 to 1988 is there was this war between Iran and Iraq. And Iran started feeling that Iraq is trying to create some kind of a nuclear weapon against them. और उनको ऐसा लगने लगा कि इराक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो वो भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर उनको यूएस से मिला था उसको वेपन बनाने के लिए यूज करने लग गए. And that created a lot of controversy at that time because Iran also started creating their own nuclear weapon. यूएस से उनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गए इस वजह से, ठीक है, काफ़ी रिलेशंस खराब हुए. इसके बाद 2005 में एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू आया जहाँ पर महमूद अहमदिनेजाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. नाउ ही वॉज वेरी एग्रेसिव इन द सेंस दैट हिज पॉलिसी वॉज वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट सर्टेन न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी आर गोइंग टू थ्रेटन द नेशंस जो हमको थोड़ा भी थ्रेटन करेंगे in any way. Okay. Now what US did was US and other Western countries they started imposing certain sanctions on Iran. Sanctions का मतलब होता है कि बेसिकली आप ईरान के प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में मत लो, ठीक है, बिल्कुल भी ईरान से जो एक्सपोर्ट होगा वो आपकी कंट्री में नहीं आएगा. यू मेक योर प्रोडक्ट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर ईरान. इससे ईरान की पूरी इकोनॉमी हिल गई. इनफैक्ट बात स्टारवेशन तक चली गई एंड पीपल वर रियली स्टेइंग इन अ रियली बैड कंडीशन इन ईरान. 2013 में आफ्टर ऑलमोस्ट 8 years of Mr. Ahmadinejad reign, he was defeated by this president and a new president came to power called Hassan Rouhani. Hassan Rouhani came to power. He was a slightly, I would say, kind of less aggressive and a more lenient person. He actually agreed to a lot of demands, a lot of, I would say, kind of demands made by the United Nations or US or other Western countries. So in 2015, they entered into this treaty called the JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, which is popularly called the Iran Nuclear Deal. अगर सिंपली इस ट्रीटी को समझा जाए, इस ट्रीटी के दो चीजें थी इस ट्रीटी में. फर्स्ट था कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है उसको रोकेगा और अपना जो न्यूक्लियर मिशन है उसको एकदम खत्म करेगा. उसके अगेंस्ट जो भी वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान पर अभी तक सैंक्शंस लगा रखे हैं वो कंट्रीज उन सैंक्शंस को वापस ले लेगी और वो सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे. सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डील वाज दैट द स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम 235 इज द एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यूक्लियर वेपन्स. सो जो यूरेनियम का जो उसका स्टॉक पाइल है, ईरान विल रिड्यूस दैट बाय 97%. तो जो 10,000 kg ऑफ यूरेनियम ईरान के पास था उसको वो 300 kg तक ले आएगा और इस सिचुएशन को अगले 15 साल तक, दैट इज फ्रॉम 2015 टिल 2030, दिस सिचुएशन विल बी मेंटेन्ड. उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एनरिचिंग ऑफ यूरेनियम, ठीक है, अगर आप यूरेनियम को ज्यादा एनरिच करते हो ना तो आप ज्यादा एनरिच करके उससे न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हो. सो वो एनरिचमेंट को 3.67% का कैप कर दिया था, ठीक है. 3.67% वॉज गुड इनफ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था उससे. सो फॉर द नेक्स्ट 15 years उसको वहां पर कैप कर दिया. अब ऑब्वियसली सिंस ईरान वॉज क्रिएटिंग न्यूक्लियर वेपन्स फॉर क्वाइट सम टाइम, वहां पर काफी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी. वन सच फेमस फैसिलिटी वॉज द नाटान्स फैसिलिटी. तो नाटान्स फैसिलिटी में सिर्फ इस डील ने कहा कि सिर्फ नाटान्स फैसिलिटी में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते. इनफैक्ट जो वहां पे एक और फैसिलिटी है विच इज कॉल्ड दी वुड्रो फैसिलिटी, वो 15 साल तक किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ भी आपको एनरिच करने के लिए बंद रहेगी, ठीक है. वहां पर अगले 15 साल तक कुछ भी नहीं हो सकता है.
It also said that for the next 10 years, centrifuges क्या होते हैं? These are the kind of machines that are used to enrich uranium. इनका अमाउंट कम हो जाएगा from 19,000. Iran will reduce it to 6,104 for the next 10 years. And these are the kind of point that they entered into. इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था डील का कि यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड IAEA, विच इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ये कभी भी ऑडिट कर सकती है वहां पर, जस्ट टू सी दैट ईरान इज नॉट वायलेटिंग एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील. ठीक है, ईरान को उनको 24 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद में वो कभी भी कर सकते हैं. ऑल्दो इस पार्ट का काफी क्रिटिसिज्म था कि अगर आप किसी को 24 डेज का नोटिस दोगे और वो इंसान वहां पर कुछ गलत कर रहा है तो डेफिनेटली वो उस चीजों को हटा देगा वहां से, राइट? सो दिस वाज अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डील. Now, another major breakthrough happened in 2018. In May 2018, when Donald Trump, who was the president of the United States of America in 2018, he opted out of the deal. उन्होंने कहा हमको इस डील का पार्ट ही नहीं रहना है बिकॉज ईरान इज बेसिकली व्हाट ईरान इज डूइंग, इट्स वायलेटिंग ऑल द टर्म्स ऑफ द JCPOA और द ईरान न्यूक्लियर डील. तो हम इसका पार्ट नहीं रहना चाहते. वी वॉन्ट मोर स्ट्रिंजेंट काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस विद ईरान. उन्होंने ऐसा कह दिया वहां पर और उन्होंने डील से बाहर कर दिया. ऑल्दो ये काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ले आता है ईरान को बिकॉज ऑब्वियसली पहले जो सैंक्शंस लगे थे वो सैंक्शंस वापस लग जाएंगे अब ईरान पे, और वो पहले जो स्टारवेशन वाले मोड में चला गया था वेयर पीपल वर रियली इन अ बैड कंडीशन इन ईरान, वो कंडीशन वापस से आ सकती थी ईरान की. ओके, सो 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑप्ट आउट कर लिया, ऑल्दो बाकी किसी कंट्रीज ने नहीं किया. सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो पर्टिकुलर डील है दैट वाज एंटर्ड बाय P5+1 कंट्रीज. ठीक है, P5 कंट्रीज कौन सी है? इट्स UK, US, चाइना, जर्मनी, फ्रांस एंड +1 इज द यूरोपियन यूनियन. ठीक है, +1 इज द यूरोपियन यूनियन. तो P5+1 कंट्रीज ने इसको एंटर किया था. अब यहां पर यूएस सिर्फ ऑप्ट आउट हुआ, बाकी सारी कंट्रीज इसका अभी भी पार्ट थी. नाउ व्हाट हैपेंड इज 2020 में इन द अर्ली पार्ट वहां पर यूएस में इलेक्शन रैलीज शुरू हुई और इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हो गई. एंड जो बाइडेन की एक बहुत स्ट्रेट सी एक आई वुड से काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने काफी बार ये बोला कि वी विल अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील और हम इसको वापस से रेटिफाई कर देंगे, हम इसको वापस से आगे चलाएंगे. एंड आफ्टर ही बिकेम द प्रेसिडेंट in the early part of the January 2021, he actually said that we are going to reinstate the Iran nuclear deal. So it is expected that around September 2021 or sometime around November, this Iran nuclear deal is again going to be renegotiated and it is going to be implemented again. इंडिया का जनरली काफी पीसफुल सा साइड रहता है इसमें बिकॉज इंडिया फॉलोज अ पॉलिसी कॉल्ड नो फर्स्ट एक्शन. ठीक है, हम कभी भी पहले यूज नहीं करेंगे किसी भी न्यूक्लियर वेपन को किसी भी कंट्री के अगेंस्ट. सो इंडिया इज वेरी पीसफुल इन दैट एस्पेक्ट और इंडिया चाहता है कि JCPOA शुड मूव अहेड ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का जो बनाना या फिर उनको इकट्ठा करना किसी कंट्री में वो कम हो सके. अदर देन दिस गाइज, इफ यू लाइक माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, please you can follow me on Unacademy as well. In the description box I've attached the links of a lot of free classes or special classes as we call it, जो मैंने काफी सारी Unacademy पर ली है. And if you like my style of teaching, you can also follow my plus classes. You can take a subscription, use my code Malpani and get 10% off. We are starting a new batch for the batch of 2023 called Law for All 2.0. So this is going to be a crucial batch. You can use my code Malpani, get 10% off. Link is in the description box. So if you like our sessions, please subscribe to our channel, press the bell icon so don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.